नाज़रीन, दुनिया की तारीख में कुछ ऐसी रकाबतें रही हैं जो कि ना सिर्फ अक़वाम की तकदीर को बदलती हैं बल्कि आलमी सियासत को भी अस्सिरनो तब्दील करके रख देती हैं। और इन रकाबतों में सबसे मशहूर रकाबत अगर हम लोग तारीख के हिसाब से देखे जाए, साइंस के हिसाब से देखें, सियासत के हिसाब से देखें तो अमेरिका और रूस की मिलती है। नाज़रीन, ये कहानी है दो आलमी ताकतों की जो अपने नज़रियात, मईशत और जुग्राफियाई ताकतों के लिहाज से दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका और रूस की ये रकाबत ना सिर्फ एक जंग थी बल्कि एक नज़रियाती जंग भी थी। सर जंग के आगाज की कहानी 1945 में दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद से शुरू होती है। जंग के इख्तिताम पर दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गई। एक तरफ था अमेरिका जो सरमायादारी और जमहूरियत का अलमबरदार था, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म और रियासती कंट्रोल का हामी था। नाज़रीन, ये दोनों ताकतें सिर्फ अपने नजरियात की बिना पर दुनिया में अपना असर रसूख हासिल करना चाह रही थी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये सिर्फ एक नजरियाती जंग थी या इसके पीछे कोई इक्तिसादी, माशी और कोई फौजी मफाद भी था। सर जंग की इब्तदाई दहाइयों में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपने अपने ब्लॉक के अंदर ममालिक को शामिल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए यूरोप के ममालिक को इमदाद दी, जबकि सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट इनकलाब के जरिए अपनी छाओं को फैलाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक इक्तिसादी और फौजी रकाबत नहीं थी बल्कि इसमें सकाफती, साइंसी और खलाई महारत भी शामिल थी। एक अहम महाज था खलाई दौड़, जहां दोनों ममालिक ने अपनी साइंसी ताकत को साबित करने के लिए मुकाबला किया। 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला मसनूई सैयारा स्पॉटिंग कामयाबी से मदार में भेजा, जिसने अमेरिका को चैलेंज किया। 1969 में अमेरिका ने चांद पर इंसान को भेजकर सोवियत यूनियन के साथ इस मुकाबले में बरतरी हासिल की। फौजी सतह पर सर्द जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया। दोनों ममालिक ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की तादाद में इजाफा किया, जिससे दुनिया एक एटमी जंग के दहाने पर पहुंच गई। 1962 में क्यूबा मिसाइल बहरान इस वक्त की सबसे बड़ी कशीदगी की निशानदेही करता है, जब दोनों ताकतें अपनी एटमी जंग के करीब पहुंच गईं। 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की, जिसने अमरीकियों को एक नया महाज फराहम कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुजाहिदीन को मुआवनत फराहम की। ये तनाज़ा ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के ऊपर असरअंदाज हुआ बल्कि इसके बाद सोवियत यूनियन की मईशत को भी नुकसान पहुंचा और इसकी ताकत में भी वक्तन फवक्तन कमी आती रही। 1991 में सोवियत यूनियन का इन्हदाम अमेरिका की सर्द जंग में फतह की इलामत था। इस वक्त तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेपनाह उतार चढ़ाव आ चुके थे, लेकिन दुनिया में अमेरिका की इजारादारी कायम हो चुकी थी। सोवियत यूनियन के इन्हदाम ने सर्द जंग के खात्मे को निशानजद किया, मगर रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में फिर भी चैलेंजेस मौजूद थे। आज भी अमेरिका और रूस के ताल्लुकात पेचीदा हैं। अगरचे सर्द जंग का खात्मा हो चुका है, मगर दोनों ममालिक के नजरियाती और जुग्राफियाई रकाबत बरकरार है। यूक्रेन का बहरान, नेटो की तोसी और साइबर जसाइल आज भी अमेरिका और रूस के ताल्लुकात को मुतासिर कर रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक में से एक रूस ने आज भी अपनी फौजी ताकतों और जंगी हथियारों की बिना पर पूरी दुनिया में अपना असर रसूख कायम किया हुआ है। और रूस के पास कुछ ऐसे मिसाइल और कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं कि आज भी वो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। और अगर अमेरिका और रूस जंगी मैदान में आमने सामने आते हैं तो अमेरिका को बड़ा धचका पहुंच सकता है और रूस अमेरिका को बहुत बड़े नुकसानात से हमकिनार कर सकता है। रूस के पास वो कौन से हथियार हैं, वो कौन से मिसाइल हैं जिसकी बिना पर वो इस तरह से अमेरिका को ललकारता है, वो जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। रूस के पास दुनिया के सबसे जदीद और ताकतवर न्यूक्लियर हथियार हैं। रूस के पास हजारों जौहरी वॉरहेड्स हैं जो किसी भी दुश्मन को लम्हों में नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। अगर रूस अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले करे तो इससे अमेरिका की फौजी ताकतों और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है।
रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दुनिया भर में एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। यह सिस्टम दुश्मन के तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन्स को जमीन से ही निशाना बना सकता है। अगर रूस अमेरिका के हवाई हमलों को नाकाम बनाना चाहे तो इस सिस्टम का इस्तेमाल मौसर तरीके से अमेरिका की फिजाई ताकतों को कमजोर कर सकता है। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा है। यह मिसाइल किसी भी दफाई सिस्टम को चखने की सलाहियत रखता है और अमेरिका के अहम मकामात को मुख्तसर वक्त में निशाना बना सकता है। R-36M एक बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अमेरिका जैसे दूर दराज अहदाफ को भी निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक है और यह अपने साथ मुतअद्दिद वॉरहेड्स लेकर चल सकता है, जिससे वो एक ही हमले में कई मकामात तबाह कर सकता है। थर्मोबैरिक बम्बों का इस्तेमाल भी रूस के फौजी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये बम फिजा में धमाके के बाद इंतहाई शदीद हरारत पैदा करता है, जो दुश्मन के फौजियों और साजो सामान को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इन बम्बों का इस्तेमाल अमेरिका के फौजी ठिकानों को जमीन बोझ कर सकता है। दोस्तों, रूस का T-14 आर्मर्ड टैंक दुनिया के सबसे जदीद जंगी टैंक है। इसमें खुदकार फायरिंग सिस्टम, मजबूत आर्मर्ड प्रोटेक्शन और बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। अमेरिका के टैंकों के खिलाफ ये टैंक मैदान जंग में गैर मामूली ताकत का मुजाहिरा कर सकता है। एवनगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम है जो ना सिर्फ आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज हरकत करता है, बल्कि ये अपनी सिमत तब्दील करने की सलाहियत भी रखता है। ये सिस्टम न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिका को निशाना बनाने के लिए इंतहाई मौसर है। रूस का याजो बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी न्यूक्लियर हमले के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यह मिसाइल इंतहाई ताकतवर और दुरुस्त है और ये अमेरिका के बड़े शहर को चंद मिनटों में निशाना बना सकता है। नाज़रीन, रूस ने हाइपरसोनिक तैयारों पर भी काम किया है जो न सिर्फ हवा में तेज तरीन परवाज कर सकते हैं, बल्कि इंतहाई दकीक हमले करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये तैयारे दुश्मन के दिफाई लाइन को तोड़कर अमेरिका के अंदर तक हमले कर सकते हैं। रूस ने ज़ेर-ए-आब न्यूक्लियर हथियारों को भी तैयार कर रखा है जो समंदर की गहराइयों में जाकर किसी भी मुल्क के साहिली इलाकों में तबाही मचा सकते हैं। यह हथियार अमेरिका के साहिलों के करीब आकर इसे तबाही करके लहर में गर्क कर सकते हैं। ये 10 रूसी जंगी हथियार वो वसाइल हैं जिनकी मदद से रूस अमेरिका के खिलाफ ताकतवर हमले कर सकता है। इन हथियारों की सलाहियतें इस कदर ज्यादा हैं कि अगर इनका इस्तेमाल हो जाए तो दुनिया में तबाही की लहर दौड़ सकती है। ताहम ये सिर्फ मुमकिन हालात में ही आलमी सतह पर अमन और डिप्लोमेसी ही में काम आ सकते हैं। नाज़रीन, आज भी रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में पेचीदगी बढ़ती जा रही है और इन दोनों की जो दिफाई सूरत हाल है या फिर इनका जो मिलिट्री सिस्टम है वो अगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो दुनिया को एक बहुत बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। रूस और अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी कब थमेगी या फिर इन दोनों की फौजी ताकतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आकर दुनिया को एक और जंग का निशाना बनाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा।